2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद कांग्रेस ने भी अब 2024 के लिए अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में हुई बैठक के बाद पार्टी ने संगठन में बड़े फेरबदल करते हुए 12 महासचिव और 12 प्रभारी बनाए हैं, जिनमें आधे से ज्यादा अगड़ी जातियों के नेता हैं। सिर्फ एक नेता है जो ओबीसी से आते हैं, उनको भी इस लिस्ट में जगह मिली है। खास बात यह है कि इस बार प्रियंका गांधी संगठन का काम देखेंगी। प्रियंका गांधी के पास किसी भी राज्य का प्रभार नहीं है। यूपी में प्रियंका गांधी को हटाकर अब अविनाश पांडे को प्रभारी बना दिया गया है। वहीं सचिन पायलट को छत्तीसगढ़, रणदीप सुरजेवाला को कर्नाटक की जिम्मेदारी मिली है, जबकि अजय माकन को कोषाध्यक्ष और जयराम रमेश को कम्युनिकेशन की जिम्मेदारी दी गई है। इस फेरबदल में सबसे बड़ी खबर प्रियंका गांधी से यूपी के प्रभारी पद से मुक्त करने से जुड़ी है। अब वो सिर्फ पार्टी की महासचिव हैं, जबकि राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। तो 2024 की चुनावी तैयारियों को देखते हुए ये बड़ा फेरबदल हुआ है और इसमें सबसे बड़ा जो चौंकाने वाला फैसला दिखता है वो प्रियंका गांधी को, जो यूपी की जिम्मेदारी उनके पास थी, वहां से उन्हें मुक्त किया गया है और अविनाश पांडे को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रियंका गांधी महासचिव की जिम्मेदारी निभाती रहेंगी, यानी संगठन के कामकाज को देखेंगी, लेकिन किसी राज्य का जिम्मा उनके कंधों पर नहीं दिया गया है। प्रियंका गांधी को यूपी के प्रभारी पद से मुक्त किए जाने पर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने तंज कसा। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मालवीय ने लिखा है कि कांग्रेस अध्यक्ष के इस फैसले को प्रियंका गांधी के प्रमोशन के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने आगे लिखा कि इससे पता चलता है कि गांधी परिवार की कांग्रेस के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2024 के लिए अपनी जो टीम बनाई है उसमें रमेश चेन्नीथला को महाराष्ट्र का प्रभारी बनाया गया, मोहन प्रकाश को बिहार, चेल्ला कुमार को मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश अजय कुमार को सौंपा गया है। ओडिशा, तमिलनाडु और पुडुचेरी भरत सिंह सोलंकी के जिम्मेदारी होगी। जम्मू कश्मीर का प्रभारी भी उनको नियुक्त किया गया है। सुखदेव सिंह रंधावा को राजस्थान, देवेंद्र यादव को पंजाब, मणिक राव ठाकरे को गोवा, दमन दीव दादरा नागर हवेली गिरीश चंडेकर को, जबकि त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर और नागालैंड मणिकम टैगोर को सौंपा गया है। आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार का प्रभारी भी उनको नियुक्त किया गया है। गुरदीप सिंह सप्पल को प्रशासनिक प्रभारी बनाया गया है। वहीं कोषाध्यक्ष पद अजय माकन संभालेंगे, जबकि संयुक्त कोषाध्यक्ष के रूप में मिलिंद देवड़ा और विजय इंदर उनको उनकी जिम्मेदारी में हाथ बटाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिन नेताओं को महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी है उसमें मुकुल वासनिक, प्रियंका गांधी, जितेंद्र सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाला, दीपर बाबरिया, सचिन पायलट, अविनाश पांडे, कुमारी शैलजा, जीए मीर, दीपदास मुंशी, जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल हैं। वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के संगठन महासचिव भी बने रहेंगे। इसके साथ ही साथ कांग्रेस ने 2024 की तैयारी के लिए और भी कमेटियां बनाई हैं। इनमें से एक मैनिफेस्टो कमेटी है। युवा नेता इमरान प्रतापगढ़ी को पार्टी ने मैनिफेस्टो कमेटी में रखा है। इमरान ने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि वो पार्टी के घोषणा पत्र में बेरोजगारी और महंगाई जैसे जनता से जुड़े मुद्दों को शामिल करें। इसके साथ ही कर्नाटक में हिजाब पर बैन हटाए जाने पर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि कांग्रेस की सरकार संविधान के हिसाब से चलती है और संविधान हमें अपने हिसाब से कपड़े पहनने की आजादी देता है। कि अपनी सांगठनिक तैयारियां हैं और अभी कल ही रात में कमेटी घोषित हुई है और उसकी पहली बैठक जल्दी ही आयोजित होगी। मैं शुक्रगुजार हूं अपनी पार्टी की लीडरशिप का, राहुल गांधी जी का, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, प्रियंका जी का, सोनिया जी का, कि उन्होंने एक बड़ी जिम्मेदारी मेरे जैसे युवा के कंधे पर डाली है। और मेरी कोशिश होगी कि युवाओं से जुड़े हुए मुद्दे, खासतौर से बेरोजगारी इस देश में बहुत बड़ा मुद्दा है। 20 करोड़ नौकरियां मोदी जी के हिसाब से, जो 2 करोड़ प्रतिवर्ष दे रहे थे, उसके हिसाब से तकरीबन 20 करोड़ नौकरियां पेंडिंग है। तो हमें युवाओं के लिए एक ऐसा मैनिफेस्टो बनाना है जिसमें उनकी नौकरियों की बात हो। कांग्रेस पार्टी उनसे वादा करेगी। हमारा पूरा मैनिफेस्टो संविधान के दायरे में रह करके कैसे जनता को उनके अधिकार दिए जा सकते हैं, इस पर केंद्रित रहेगा। ये मुद्दा जबरदस्ती भाजपा का खड़ा किया गया मुद्दा था। इस देश में संविधान ये कहता है कि हर व्यक्ति को अपनी मर्जी का पहनने, अपनी मर्जी का खाने और अपनी मर्जी से पूजा पद्धति अपनाने का अधिकार है। ये एक तरह से मौलिक अधिकारों में से एक है। भाजपा ने संविधान के खिलाफ जाकर के एक मामला खड़ा किया था। कांग्रेस पार्टी कहती है कि जो संविधान कहता है हम उसको लागू करेंगे।
हमारी नजर में धर्म, जाति, मजहब इन सबसे ऊपर उठ करके एक पुस्तक है जिसे डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने, पंडित नेहरू ने, मौलाना आजाद ने, सबने सामूहिक प्रयास से इस देश को दिया। उसका नाम है संविधान। हम उस संविधान को लागू करेंगे। हमारी हर सरकार उस संविधान को लागू करने की कोशिश करेगी। महिलाएं अपनी मर्जी से, कोई घूंघट करना चाहे तो घूंघट कर सकता है, कोई हिजाब पहनना चाहे तो हिजाब पहन सकता है, कोई अगर दोनों नहीं पहनना चाहता तो वो अपनी मर्जी से चल सकता है। संविधान जो कहता है हम वो लागू करेंगे।